PSS में स्वागत है बच्चों। आप देखो, हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? लंब रेखाएं और समांतर। अब हम लोग पढ़ेंगे तिर्यक रेखा। क्या पढ़ेंगे? तिर्यक रेखा। बच्चों देखो, ये दो रेखा है। कैसी रेखा है? दो रेखा। और तुम्हें समांतर लग रही होगी। हाँ। दो रेखा को एक इसने काटा, एक तिरछी रेखा ने काटा। मान लो इस रेखा का नाम AB है और इस रेखा का नाम CD है और इसको रेखा N काट रही। कौन काट रहा है? रेखा N। AB रेखा और CD रेखा किस रेखा ने काटा? रेखा N ने काटा। अब आ जाओ बच्चों, देखो यह भी एक रेखा है और यह भी एक रेखा ना। रेखा एक नहीं है। हाँ। ये समांतर तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, केवल रेखा बोल रहा हूँ। तो रेखा में तुम लोग मार तो नहीं करोगे। ये AB है, ये CD है और मान लो कि इसने इसको ऐसे काट दिया और ये रेखा N है। क्या है? रेखा N है। बात समझ में आ रहा है ना? देखो बच्चों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये रेखा AB है, ध्यान समझना, इधर उधर बात नहीं होनी चाहिए। ये रेखा CD है और ये रेखा EF है। तीनों आपस में समांतर है। ये इसके ना। तो अब देखो, इसको एक रेखा काट रहा है और इसको हमने कहा रेखा N। बच्चों ये बताओ कि क्या इस तिर्यक रेखा ने इस दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर काटा है? यस। हाँ। इस रेखा ने N ने AB को अलग बिंदु पर और CD को अलग बिंदु पर काटा है। हाँ। सही है। क्या इस रेखा N ने AB को अलग बिंदु पर और CD को अलग बिंदु पर काटा है? हाँ। क्या इस रेखा N ने AB को अलग बिंदु पर, CD को अलग बिंदु पर और EF को अलग बिंदु पर काटा है? हाँ। अगर कोई रेखा अलग अलग रेखाओं को अलग अलग बिंदु पे काटती है, तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। तुम कहोगे और कैसा हो सकता है? और ऐसा हो सकता है बच्चों, देखो ये एक AB है, एक CD है, ये EF है। देखो ये AB है, ये CD है, ये CD है और ये EF है। ध्यान देखना, ये EF है और एक रेखा N। ये रेखा क्या है? इस रेखा को हम N कह रहे हैं। इस रेखा N ने AB को भी उसी बिंदु पर काटा है। हाँ। BC को भी उसी बिंदु पर काटा। BC नहीं क्या? BC को भी उसी बिंदु पर काटा है। कहाँ है? ABCD। अच्छा, AB हो गया। इस रेखा ने AB को उसी बिंदु पर एक बिंदु पर काटा है। उस रेखा ने CD को भी इस बिंदु पर काटा है। हाँ। उस रेखा ने EF को भी इसी बिंदु पर काटा है। यानी यह रेखा AB और CD और EF AB को अलग बिंदु पे उसी बिंदु पे काट रहा है, CD को भी उसी बिंदु पे काट रहा है और EF को भी उसी बिंदु पे काट रहा है। यानी यह रेखा जो यहाँ पे ये रेखा थी वो अलग कहानी थी इसकी क्या अलग खास बात थी? यह इन रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काट रहा है। यह रेखा इन रेखाओं को अलग अलग बिंदु पे काट रहा है। यह रेखा इन रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काट रहा है। लेकिन यह रेखा इन रेखाओं को एक ही बिंदु पे काट रहा है। इसलिए यह रेखा यहाँ पे तिर्यक रेखा नहीं है, जबकि यह रेखा यहाँ पे तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? उस रेखा को तिर्यक रेखा कहेंगे जो सभी रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटे। अलग अलग को कहते हैं भिन्न भिन्न बिंदु पर काटे। भिन्न भिन्न बिंदु पर काटे। भिन्न मतलब अलग अलग। अगर कोई रेखा तिर्यक रेखा कब कहलाएगी? जब वो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटे। रेखाओं को क्या काटे? अलग अलग। तो यही तो इसका हो गया। क्या यही इसका हो गया? इसकी परिभाषा हो गई। हाँ। क्या हो गई परिभाषा इसकी? कोई रेखा तिर्यक रेखा कब कहलाएगी? जब वो अलग अलग बिंदु के रेखा को काटे। कोई रेखा, किसी रेखा को तिर्यक रेखा तब कहते हैं, किसी रेखा को तिर्यक रेखा, ध्यान समझना, किसी रेखा को तिर्यक रेखा तब कहेंगे जब वह रेखा किसी अलग अलग सभी रेखाओं को अलग अलग वह रेखा सभी रेखाओं को अलग अलग बिंदु से, हाँ, सभी रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटे। अलग अलग बोलो, अलग अलग बिंदु पर काटे।
पर काटे, अलग अलग बिंदु पर काटे ना, अलग अलग बिंदु पर काटे। यह बिंदु P पे काट रहा है, यह बिंदु Q पे काट रहा है। AB को किस पे काटा? P पर। और BC CD को किस पे काटा? Q पर। यह रेखा N ने AB को किस पे काटा? P पर। और CD को किस पे काटा? Q पर। Q पर। इस रेखा ने AB को किस पे काटा? P P पर। CD को Q पर। R। EF को R पर काटा। सब अलग अलग बिंदु पे काट रहा है ना। तो ऊपर चित्र में, ऊपर दिए चित्रों में, ऊपर दिए चित्रों में रेखा N तिर्यक रेखा है। कैसी रेखा बच्चों? तिर्यक रेखा है। रेखा तिर्यक। N कैसी रेखा है? तिर्यक। और सर रेखा है। PQ भी तो है, क्या PQ? वो भी तो बिंदु में है। बिंदु है, हम रेखा की बात कर रहे हैं। PQ अलग अलग बिंदु है। हाँ। लेकिन रेखा N क्या है? तिर्यक तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा की पहचान समझ गए हाँ। कि किसी रेखा को तिर्यक रेखा तब कहेंगे जब वह सभी रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटे। ठीक है, अब बात समझ आ गया? हो गया ये? अब देखो इसको मिटा दे रहे हैं, तुम इसे लिख लेना। ठीक है, अलग अलग बिंदु पर काटे तो तिर्यक रेखा तुम लोग समझ गए। छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं से बड़ी बड़ी बातें बनेंगी। जैसे छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े ले लें तो उनसे उनको इकट्ठा कर दें तो वही छोटी छोटी लकड़ी टुकड़े हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं तोड़ पाओगे। इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम बड़ी बातें बना देंगे, उसमें और कुछ नहीं रहेंगी, वही छोटी बातें रहेंगी जिनको तुम पढ़े हो, लेकिन अब वो इकट्ठा होके आएंगी। तो जो नहीं पढ़ा है उसके लिए बहुत बड़ी बात लगेगी, जो पढ़ा है वो कहेगा अरे तो छोटी छोटी बातों से मिलकर बनाओ, सारी छोटी बातों को हम जानते हैं, सारी छोटी बातों को हम जानते हैं। तो अब देखो बच्चों, मैंने ये कहा था कि देखो इसका नाम रख दिया AB, इसका नाम क्या रख लिया? CD, और इसका नाम क्या रख लिया? EF। और ये देखो हम इसको क्या कर रहे हैं? N कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? N। इसको हम क्या कर रहे हैं? रेखा N। तो चित्र में बोलो, चित्र में रेखा N तिर्यक रेखा है कि नहीं? है कि नहीं है? तुम बताओ, है। क्या इस चित्र में N तिर्यक रेखा है? हाँ। तिर्यक रेखा नहीं है। क्यों? अच्छा, एक बिंदु से तिर्यक रेखा नहीं है क्योंकि अलग अलग बिंदु से वो गुजरता है। क्योंकि रेखा N अलग अलग रेखा N रेखा पर AB को BC CD को तथा EF को एक ही बिंदु पर काट रहा है। एक ही बिंदु पर EF को एक ही बिंदु पर काट रहा है। एक ही बिंदु काट रहा है। एक ही बिंदु जिसका नाम O है पर काट रहा है, काट रहा है। बात समझ में आ गई हमारी कि हमने रेखा N को तिर्यक रेखा क्यों नहीं कहा है? चित्र में रेखा N तिर्यक रेखा नहीं, क्योंकि रेखा जो N है AB को CD को तथा EF को एक ही बिंदु O पर काट रहा है। और जब एक ही बिंदु पर काटेगा तो तिर्यक रेखा नहीं होगा। जब अलग अलग बिंदु पे काटेगा तभी तिर्यक रेखा होगा। इसका उदाहरण चित्र द्वारा हम पहले से समझा चुके। कोई दिक्कत? तो बच्चों ये बात हमने कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। क्या बात करेंगे? तिर्यक तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। इसको लिख लेना आराम से। ठीक है, अब देखो बहुत ही अच्छी तरीके से समझो, जहाँ पे ना आए वो पूछो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को ही हम जोड़कर पूरा शरीर, आँख से बना है, कान से बना है, नाक से बना है, छोटे छोटे अंगों को जोड़ जोड़ कर ही पूरा शरीर बनता है। ठीक है, सबका महत्व है। आँख फूट जाएगा तो भी काम नहीं। तो तिर्यक रेखाओं द्वारा बने कोण, आपका टॉपिक क्या है? तिर्यक रेखाओं द्वारा बने कोण। बच्चों तिर्यक रेखाओं द्वारा बने कोण की बात करेंगे और आज हम लोग सीखेंगे कई कोणों के बारे में। तो बड़ा मज़ेदार बात सीखेंगे, बहुत अच्छी बात सीखेंगे। और जब तुम्हें पढ़ने में मज़ा आए और जब तुम्हें लगे पढ़ाई करते करते कब 12 बज गया पता नहीं चला, जैसे पिक्चर देखते थे कब समय बीत जाता है पता नहीं चलता, तब समझो कि तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है। तब समझो कि तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है। जब पढ़ते पढ़ते समय बीत जाए कुछ पता ही नहीं चले, तब समझो कि तुम्हें पढ़ने में मज़ा आ रहा है और तभी तुम कुछ बन पाओगे, तब तुम्हें पढ़ने में मज़ा आएगा। तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा। मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है।
इसलिए लोग मुझे क्या क्या कहते रहते हैं, सब पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन मैं अपना काम में लगा रहता हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है। जैसे तुम्हें तुम्हें जुआ खेलने में मज़ा आता है और कितना मार खाओ लेकिन अपना काम नहीं छोड़ते क्योंकि तुम्हें उसमें मज़ा आता है, वैसे हमें भी जाए जितना लोग सुना है अपना काम नहीं छोड़ते क्योंकि मुझे अपने काम में मज़ा आता है। बिल्कुल वैसे ही मज़ा आना चाहिए काम। तो तीर रेखा है बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे अंतःकोण। क्या पढ़ेंगे? पहली बात पढ़ेंगे, हम आज कोणों के बारे में जान रहे हैं। पहली कोण पढ़ेंगे अंतःकोण, दूसरा कोण के बारे में पढ़ेंगे बाह्य कोण। कैसा कोण? बाह्य कोण। अंतःकोण मतलब अंदर का कोण। हाँ, बाह्य कोण तीसरा मतलब पढ़ेंगे बाहर बच्चों। अब बताओ संगत कोण। मतलब कि जो साथ में हो। संगत कोण जो साथ आगे बताएंगे। अगला कोण पढ़ेंगे हम लोग एकांतर कोण। जो एक अंतर मतलब एक अंतर करेंगे। एकांतर कोण। और उसके बाद फिर हम लोग ये पहले इतनी बातों को सीखेंगे, हिस्ट्री करेंगे। लेकिन उससे पहले टॉपिक पे आओ। टॉपिक क्या कह रहा है? तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। तो तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण, तो पहले तिर्यक रेखा होगा ना, ठीक है। तो मान लो कि ये एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, दो रेखाएं हैं, इसका नाम ए बी दे दिया और इसका नाम सी डी दे दिया। इसका नाम क्या दे दिया? सी डी। बी तो दे चुके हैं ना, फिर बी नहीं आएगा। और ये एक तिर्यक रेखा की बात करते हैं, एन। ठीक है, तिर्यक रेखा है ना, क्योंकि इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटा। ठीक है, इसलिए ये तिर्यक रेखा है। अब देखो तिर्यक रेखा पढ़ चुके हैं तो तिर्यक रेखा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो आएगा तिर्यक रेखाओं द्वारा बने कोण, अब वो नहीं पढ़ा, कहेगा तिर्यक रेखा क्या होता है तो वो छोटी सी बात, लेकिन उसके लिए क्या हो गई? बड़ी सी बात हो गई। क्या हो गई? अच्छा बच्चों देखो, इसको हमने कोण एक कह दिया, इसका नाम क्या रख दिया? कोण। इसका नाम रख दिया कोण 2, इसका नाम रख दिया कोण 3, इसका नाम रख दिया कोण 4। अब 1 2 3 4, यहाँ इसका नाम रख दिया कोण 5, इसका नाम रख दिया कोण 6, 7, इसका नाम रख दिया कोण 7, इसका नाम रख दिया कोण 8। यानी कितने कोण बन रहे हैं? 8 कोण बन रहे हैं बच्चों। कितने कोण बन रहे हैं? 8 कोण। अभी कोण एक कैसे बना है? इधर से मान लो इसका नाम ओ पी रख दिया और इसका नाम रख दिया Q। तो देखो एन पी बी कोण एक है, कोण एन पी बी, कोण एन पी ए 2 है। अब देखो कोण ए पी क्यू 3 है, ए पी क्यू 3 है। अब देखो बी पी क्यू 4 है। अब आओ बी क्यू पी 5 है। अब आ जाओ पी क्यू सी 6 है। अब आ जाओ सी क्यू एन डैश, चलो एन एम कर दे, ठीक है। सी क्यू एम कोण 7 है, एम क्यू डी कोण 8। यानी कितने कोण है बच्चों? 8 कोण। और इसमें अंतर कोण कौन? अंदर का कोण कौन है? देखो अंतर। अंदर कोण है 4 है, 4 है, 6 है, 5 है। ये अंदर है, ये कहाँ है? अंदर है, और ये सब बाहर है। ये सब कहाँ है? बाहर। अंतर कोण कौन है? बोलो अंतर कोण कौन है? बोलो 3 कोण 3 अंतर है, कोण 4 है, कोण 5 कोण 5 है कोण 6 और कोण 6। बात ये तो आसान है ना, ये पहचान जाओगे अंतर कोण ना। ओके, अब बच्चों बाह्य कोण बता दो। बाह्य कोण बाह्य कोण कौन है? 1 2 7 7 8। बात सही है। तो कोण 1 कोण कोण 1 2 कोण 3 और कोण 8। दो कोणों के बारे में तुम पढ़ लीजिए। अब संगत कोण के बारे में बात जो 7 किसकी बात करेंगे? संगत कोण के बारे में हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? संगत कोण के बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में संगत कोण। अब देखो कोण 3 के जैसा कौन सा कोण दिख रहा है इसमें? देखो कोण 3 ऐसे है, ध्यान देखो कोण 3 ऐसे है ना, ऐसे है, इसका मुंह ऐसे खुला हुआ है। और कोण 7 देखो वो भी ऐसे है ना, और उसका मुंह ऐसे खुला हुआ है। तो कोण 3 और कोण 7 को देखो, कोण 3 और कोण 7 को देखो। कोण 3 भी ऐसे उधर मुंह किया हुआ, इधर फैला हुआ। कोण 7 भी उधर ही, जिधर 3 मुंह किया है उधर 7 मुंह किया है। और ऐसे ही 8 को कहोगे तो 8 का मुंह इधर है, 2 और 5 कहोगे तो 5 का मुंह नीचे है, और 6 कहोगे 6 मुंह उधर है। तो बताओ कोण 3 जैसा कौन दिख रहा है? 7
कोण 3 जैसा कौन दिख रहा है? सात। सही बात है। हाँ। सुमित सही बात है। विशाल कोण 3 जैसा कौन दिख रहा है? सात। चलो अच्छा बताओ कोण 1 जैसा कौन दिख रहा है? एक एक जैसा जैसा वो पाँच। 5 दिख रहा है, Yes. क्योंकि कोण 1 ऐसे फैला हुआ के अंदर और फैला हुआ के अंदर। हाँ। तो संगत कोण बच्चों कौन हो गया? कोण 1 के संगत कौन है? पाँच। कोण 1 के संगत कौन है? पाँच। कोण कौन 5। पाँच? कोण 1 तथा 5 क्या है? संगत कोण है। यहाँ लिख रहे हैं हम तीसरी बात लिख रहे हैं, कोण 1 तथा कोण 5 संगत कोण है। संगत कोण है। धनाधन तुम लोग हमको बताते जाओगे, हम लिखते जाएंगे। अब बच्चों बताओ कोण 2 के बारे में बताओ। कोण 2 तथा कोण 2 सात। हाँ छः। कोण 2 ऐसे हाँ। और छः, कोण 6 छः। ऐसे। 8 तो ऊपर जा रहा है, यस अच्छे। ये तो ऐसे ही छः। खुला हुआ अंदर चला गया, खुला हुआ अंदर चला गया। हाँ। कोण 6। कोण 2 तथा कोण 6 कैसे कोण है? संगत कोण है। मैं सही बोल रहा? यस सर। संगत कोण है। अब आ जाओ तीसरा, कोण 4। आठ। कोण कोण 4 खुला हुआ इधर से आता हुआ इधर, खुला हुआ इधर से आता हुआ। कोण 4 तथा कोण 8। कोण आठ। कोण संगत 4 तथा कोण कोण 8 कोण 8 संगत कोण संगत कोण है। है। ठीक है बच्चों। अब आ जाओ कोण 5 बारे में बताओ। कोण तीन। 5 3 कोण सॉरी नहीं, तीन। कोण 1 2 3 4 3 भूल गए ना? हाँ। चलो कोई बात नहीं। कोण 3। सात। कोण 3 ये कोण ऐसे सात। है ऐसे। यस सर। कोण 3 कोण तथा कोण 7 क्या है? संगत कोण है। संगत कोण है। संगत कोण है। बात समझ में आ गया? हाँ। तो एकांतर संगत कोण के बारे में बात कर ली। अब आ जाएगा ये तो कैसे कोण थे? संगत कोण संगत कोण के बारे में बात कर ली। 1 का संगत कोई और, 2 का संगत कोई और, 3 का संगत कोई और, 4 का संगत कोई और ना। अब बात करेंगे एकांतर एकांतर कोण। इसकी बात करेंगे एकांतर कोण एकांतर कोण की बात करेंगे। एकांतर कोण क्या है? 1 के अंतर पर बना। एक के। 1 के अंतर पर बना कोण एकांतर कोण। जैसे मैं एक मैं समझाऊं, दूसरा तुम बताना। हाँ। देखो कोण 3 के बाद जी कोण 4 के बाद क्या आ रहा है? कोण 5। हाँ। कोण 4 के बाद क्या आ रहा है? कोण पाँच। 5 छोड़कर 6, तो 1 छोड़ दो 6, तो कोण 4 के एकांतर कौन हो गया? 6। लेकिन बच्चों देखो जब 4 के एकांतर 6 होता है तो आकृति जेड जैसा बनती है। ध्यान देखना मेरी बात, जेड दिखेगा। उल्टा जेड। दिखा? हाँ। ऐसे दिखा नहीं दिखा? हाँ। ऐसे दिखा ना? दिखा नहीं दिखा ऐसे? हाँ। तो ये कुछ जेड जैसा दिख रहा है ना। 4 के बाद 5 आता है, लेकिन 6 पर 1 छोड़कर एक अंतर पर कोण 4 छोड़ 5 नहीं 6, तो 4 का अंतर कौन हुआ? 6। और आकृति भी देख लेना, जेड जैसा बनेगा। जेड जैसा बनेगा। जेड का एक कोना 4 और जेड का दूसरा कोना 6 एकांतर होगा। अगर ये आकृति लेते तो ऐसे बन जाता। तीन का 6 लेकिन एक छोड़ के 5। तो 3 का एकांतर कौन होगा? देखो जेड जैसा बनाओ। 5। 5 है। 3 एकांतर कौन है? 5। 3 का अंतर 5। सही है ना? यस। हाँ। 3 का एकांतर कोण तुम जान गए। कोण 4 का एकांतर बताओ। कोण 4 कोण 6। कोण 6। 4 का एकांतर कोण 6। एकांतर कोण 6। बराबर कोण 6। ठीक है। अब कोण 3 का एकांतर कोण बताओ। 5 कोण 3 का कोण एकांतर तीन कोण का एकांतर कोण 5 एकांतर कोण 5। बराबर कोण 5। सही है। यस सर। अब बच्चों थोड़ा सा कठिन कर देते हैं। कोण 1 का एकांतर बताना। कोण 1 कोण 1 का एकांतर बताना है। ओए कोण भी। जाने दो, अभी इसको छोड़ देते हैं। एकांतर कोण तुम 3 का जान लिए, 3 का 5 और 4 का 6। इधर। ये इसको छोड़कर इधर और इसको छोड़कर इधर। बाकी छोड़ देते हैं, अभी बाकी बात चर्चा करेंगे। तो 4 एकांतर कोण हो गए, 4 हो गए कोण अंतर कोण। 4 अंतर कोण है, 4 बाह्य कोण है। 4 अंतर कोण और 4 बाह्य कोण। संगत कोण भी समझ गए? हाँ। कितने संगत कोण मिले थे हमको? 1 2 3 4। चार। ये उसके संगत, इसके संगत, ये इसके संगत, ये इसके संगत, ये। तो हम लोग इस संगत कोण के बारे में भी समझ गए, एकांतर कोण के बारे में भी समझ गए। अब बच्चों तो अब जो है वो यहीं पर एकांतर कोण हो गई। अब 9B अभ्यास जो है वो 9B जो अभ्यास है वो क्या हो गया? होमवर्क में हो गया। अभ्यास 9B क्या हो गया? होमवर्क में होमवर्क में हो गया।
समझ में आ गया सबको? चलो बोलो थैंक यू सर। थैंक यू सर।